Hello everyone. So today we are going to start a new chapter, the Mughal Empire. Let's begin the chapter. Chapter 4, the Mughal Empire. Let us learn about, list and describe the reign of Mughal rulers. Analyze the Mughal administration, analyze various military campaigns of Mughals and decline of the Mughal Empire. The Mughals established a huge empire. They were good administrators, brave warriors, and left a political legacy that keeps them alive till date. अब मुगल्स ने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया अपना. उनकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था एंड दे वर हैविंग वेरी ब्रेव वॉरियर्स. ऑल्सो उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल लिगेसी ऐसी बनाई थी जिसकी वजह से टिल डेट आज भी उनका नाम है. Many sources of medieval history prove that the royal Mughal emperors जो थे, they were truly interested in keeping the records of their achievements and other aspects of their lives. कि जो एक अच्छे मुगल एम्परर थे, उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स उन्हें रखना पसंद था. वो बहुत इंटरेस्टेड थे कि जो भी अचीवमेंट उनकी लाइफ में हुई वो उसका रिकॉर्ड रखते थे. ऑटोबायोग्राफीज जैसे कि बाबर नामा, जहांगीर नामा, ये सब एग्जाम्पल्स हैं इन सच एफर्ट्स. Nearly 181 years of Mughal rule from Babur to Aurangzeb gave नॉर्दर्न इंडिया को एक ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दिया. फर्स्ट 6 मुगल्स जो हैं दे आर कॉल्ड ग्रेट मुगल्स कहते हैं. द रेन्स ऑफ ग्रेट मुगल एम्परर्स. एम्परर हो गया बाबर. बाबर ने रूल किया 1526 से 1530. हुमायूं ने रूल किया 1530 टू 40, 1555 से 56 तक. अकबर ने 1556 से 1605. जहांगीर ने 1605 से 1627. शाहजहां ने 1627 से 1658. औरंगजेब 1658 to 1707. बाबर 1526 सीई से 1530 सीई. जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो फाउंडर थे मुगल एम्पायर के, वो एक डिसेंडेंट थे तैमूर के. एट फर्स्ट वो मेरिली इंटरेस्टेड थे एक कॉन्करिंग करने में इन दोज पार्ट्स ऑफ पंजाब जिसमें वो दे कुड ले हेरिडिटरी क्लेम ओइंग टू हिज स्टूडेंट एंसेस्ट्री. मुगल्स जो थे वो डिसेंडेंट्स थे मंगोल्स के. मुगल एक पर्शियन वर्ड थे फॉर मंगोल. बाबर डिसेंडेंट थे ऑफ जेंगिस खान ऑन हिज मदर्स साइड. मदर की साइड पर उनके थे डिसेंडेंट. और तैमूर रूलर ऑफ ईरान, अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया अपनी फादर साइड. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 सी. इब्राहिम लोदी ने बाबर की आर्मी से मिले ऑन 21 अप्रैल 1526. बाबर विक्टोरियस थे क्योंकि उनकी आर्मी वेल ट्रेन थी, डिसिप्लिन थी. लोदी, इब्राहिम लोदी के कंपैरिजन में जो उनकी आर्मी थी. Victory was also due to the able statesmanship of Babur and the use of artillery. इस विक्ट्री ने बाबर को मास्टर बनाया सेंट्रल इंडिया का and led to the founding of Mughal Empire in the Indian subcontinent. Do you know Babur earned the nickname of Kalandhari for distributing wealth and precious stones among the Battle of Khanwa 1527 CE. बाबर को फेस करना पड़ता है कुछ अदर पावरफुल रूलर्स को इन नॉर्थ इंडिया. सबसे फॉर्मिडेबल थ्रेट टू बाबर है वो है फ्रॉम राणा सांगा. राणा सांगा से उनको सबसे ज्यादा खतरा था. He was the mighty ruler of Mewar. In spite of brave resistance of Rana और and allies, they were defeated in the Battle of Khanwa in 1527. तो उनके कहानी किस्से उनकी जीत के उनकी बहादुरी के बहुत फेमस थे. In 1527 सी में बाबर जो है वो उन्होंने मार्च किया टू चंदेरी एंड उन्होंने मेंडिनी राव को डिफीट किया जो एक एलाय ऑफ द राणा. और सक्सीडिंग ईयर्स में उन्होंने बिहार और बंगाल को कैप्चर किया. ऑल्सो रीजन इन द गैंगटक दोब इंक्लूडिंग टावा, रापरी, कालपी एंड द फोर्ट्स ऑफ धौलपुर, बयाना, ग्वालियर. बाबर की डेथ हुई 1530 सीई में, लीविंग द टास्क ऑफ कंसोलिडेटिंग मुगल पावर टू सक्सेसर्स. हुमायूं 1530 सीई से 1540 सी एंड 1555 से 1550. बाबर को सक्सीड किया बाय हिज एल्डेस्ट सन हुमायूं. उन्हें डील करना पड़ता था बहुत सारी प्रॉब्लम्स से. उनके फादर डिवाइड किया नेक्स्ट टेरिटरीज between him and his brothers. Brothers में से कामरन को काबुल मिला and कांधार अस्कारी got संभल and हिंदू got अलवर and मेवाड़. कामरन जो थे सबसे ambitious थे of all his brothers, never let him live in peace. Do you know हुमायूं's life जो थी वो chronicle थी ना book known as हुमायूं नामा written by his sister गुलबदन बेगम. हुमायूं की जो लाइफ के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था हुमायूं नामा के अंदर, जो लिखी गई थी उसी की सिस्टर गुलबदन. मोरओवर हुमायूं को फेस करना पड़ा नोबिलिटी ऑफ अफगान लेड बाय शेरशाह सूरी एंड बहादुर शाह रूलर थे गुजरात. जो हुमायूं इनिशियली सक्सेसफुल थे दोनों के अगेंस्ट, लेकिन बहादुर शाह सन ने रेस्टेड बैक गुजरात और मालवा.
हुमायूं ने स्पेंड किए अपने 2 साल फ्रूटलेस एक्सपेंडिचर्स में इनटू द गुजरात। इन 1539 सीई में शेरशाह सूरी ने हराया था हुमायूं को बैटल ऑफ चौसा में और लेटर बैटल ऑफ कन्नौज में इन 1540 सीई। हुमायूं उसके बाद चले गए थे सिंध और सिंध से वो चले गए पर्शिया, जहां पर उन्होंने टेक रिफ्यूज विद द किंग ऑफ पर्शिया के पास रुके। शेरशाह सूरी 1540 से 1555 सीई। अब डेसिसिव विक्ट्री एट कन्नौज के बाद शेरशाह सूरी ने हुमायूं को फेस किया, पीछा करा आउट ऑफ द कंट्री और इस्टेब्लिश करा एक सेकंड अफगान रूल दिल्ली में। शेरशाह ने ओरिजिनल नेम थे फरीद खान। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया सिंस ही हैड अ क्वारल विद हिज स्टेप मदर, के साथ उनकी लड़ाई हो गई थी। उन्होंने ज्वाइन किया रूलर ऑफ बिहार एंड बिकेम अ रेजेंट सिंस द रूलर वाज माइनर। वो लेटर रूलर बने और उन्होंने फाउंडेशन ले किया ऑफ द सू डायनेस्टी। ही कॉन्कर्ड मेनी टेरिटरीज एंड एनेक्स्ड पंजाब, सिंध, मुल्तान, ग्वालियर, मालवा एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। मिलिट्री, शेरशाह सूरी ने रीऑर्गेनाइज करा आर्मी को पार्टली ऑन ट्राइबल लाइंस एंड पार्टली अलोंग द लाइंस ऑफ अलाउद्दीन खिलजी फोर्सेस। इन्होंने रिवाइव किया खिलजी का जो सिस्टम था ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस का। शेरशाह ने इंट्रोड्यूस कराया सिस्टम ऑफ पॉलिसिंग द रोड्स बाय द विलेज चीफ्स। उन्होंने इंप्रूव करा एस्पाइनेज सिस्टम ताकि वो क्राइम को कर्ब कर सके। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेशन। शेरशाह वो केपेबल थे मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेटर के। उन्होंने डिवाइड करा पूरे एम्पायर को 47 प्रोविंसेस में और सरकार से, जो फर्दर डिवाइड हुए इनटू डिस्ट्रिक्ट्स कॉल्ड पारगनास। हर एक पारगना में जो अमीन लुक्ड इनटू द सिविल केसेस, जबकि क्रिमिनल केसेस को डेल्ट किया गया बाय काजी एंड मीर अदाल अकबर। लेटर बिल्ट ऑन दीज रिफॉर्म्स एंड एक्सटेंडेड देम फर्दर। असेसमेंट जो था लैंड का वो बहुत केयरफुली होता था। ऑफिशियल्स को बोला जाता था कि वो स्ट्रिक्ट रहे एट द टाइम ऑफ असेसमेंट एंड लीनियंट रहे कलेक्शन के। जब उन्हें कुछ पैसा कलेक्ट करना होता था तो उस टाइम पे थोड़ा लीनियंट रहे। Officials like Patwari, Kanogo, Mukadam and Shikdar were responsible थे collection of land revenue के लिए, जो फिक्स किया at 1/4 और 1/3 of the total produce payable in cash और ट्रेड एंड कॉमर्स। शेरशाह ने इनकरेज करा ट्रेड एंड कॉमर्स को। कस्टम ड्यूटीज को डिवाइड किया गया खाली फ्रंटियर्स पर एट द प्लेसेस ऑफ सी। तो ट्रेड को इनकरेज करने के लिए एक्सीलेंट रोड्स बनाई गई इंक्लूडिंग ग्रैंड ट्रंक रोड टू फर्दर ट्रेड और कॉमर्स के लिए। उन्होंने प्लांट करे ट्रीज, सराइज बिल्ड करी एंड रेस्ट हाउसेस फॉर द ट्रैवलर्स, मोस्ट ऑफ हुम जो थे वो ट्रेडर्स थे और पिलग्रिम। Research find more about the GT road constructed by Sher Shah Suri. When and why was the road built? Does the road exist today? End of Sher Shah's rule. Sher Shah died हुए in 1545 CE और उनके सक्सेसर थे इस्लाम शाह। He died in 1554 इसलिए जिससे क्या हुआ, अफगान एम्पायर पूरा कमजोर पड़ गया और हुमायूं ने परफेक्ट अपॉर्चुनिटी ली ताकि वो रीगेन करे अपने लॉस्ट किंगडम। हुमायूं दस उन्होंने गैदर करा एक बहुत बड़ी आर्मी को पर्शियन रूलर के शाह थामस पा फर्स्ट के हेल्प से और अटेम्प्ट किया चैलेंजिंग टास्क ऑफ रीटेकिंग द थ्रोन की, दोबारा से दिल्ली की गद्दी को हासिल करने की पूरी कोशिश। क्वेरी, व्हाई वाज शेरशाह सूरी गिवन द नेम शेर? उन्होंने रिगेन करा कंट्रोल कांदाहर, बादाख्शन एंड काबुल बाय 1546 सी। 1555 सी में हुमायूं ने कॉन्कर करा आगरा को, दिल्ली को एस्टैब्लिश करा हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ इंडिया। बट उन्होंने ही डिड नॉट सर्वाइव, बहुत लंबे समय तक वो सर्वाइव नहीं करे एंड ही डाइड ड्यू टू फॉल फ्रॉम द स्टेयर्स ऑफ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी की स्टेयर से फिसल के गिर गए। अकबर, अब हुमायूं की डेथ के बाद 1556 में उनके 13 इयर्स ओल्ड सन थे अकबर, जिनको राजा बनाया गया। बैराम खान उनका रेजेंट बना। अकबर ने फाइट किया द अफगान्स अंडर सिकंदर सूरी इन गुरदासपुर, जब उन्होंने रिसीव किया न्यूज ऑफ हिज फादर डेथ, जब उन्हें अपने फादर की डेथ की न्यूज मिली। ऑन बिकमिंग एम्परर उन्होंने इमीडिएटली दिल्ली लॉस कर दिया, आगरा भी लॉस कर दिया टू हेमू। हेमू जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे सुल्तान आदिल शाह, जो नेफ्यू थे शेर शाह के। वो रीस्टैब्लिश करना चाहते थे अफगान की सुप्रीमेसी को। 1556 सीई के अंदर अकबर ने हराया और हेमू को मार दिया, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। दस मुगल ने रिकैप्चर करा दिल्ली और आगरा और विद द डेथ ऑफ हेमू की डेथ के साथ साथ अफगान थ्रेट टू द मुगल एम्पायर दैट वाज ओवर। जो लोगों के थ्रेट था मुगल एम्पायर का दैट वाज ओवर। अकबर ने फ्री करा अपने आप को बैराम खान के गार्जियनशिप से और उन्होंने रेन उठाया ऑफ द गवर्नमेंट इन हिज ओन हैंड्स इन 1560 के हाथों में ले लिया सब कुछ। डिप्राइव्ड ऑफ पावर, बैराम खान को मार दिया गया बाय एन अफगान ऑन द वे टू मेका। जब वो मेका की तरफ जा रहे थे तो उनको तभी मार दिया गया ऑन द वे। आफ्टर रिजॉल्विंग इंटरनल इश्यूज को रिजॉल्व करने के बाद अकबर अपनी इंटेंशन को टेरिटोरियल एक्सपेंशन की तरफ ले जाता है ऑफ द एम्पायर। एक्सपेंशन ऑफ मुगल एम्पायर अंडर अकबर्स रूल। अब आफ्टर हैविंग कंसोलिडेटेड अपनी पोजीशन बनाने के बाद अकबर ने मिलिट्री एक्सपेडिशंस ग्वालियर भेजे
अजमेर, जौनपुर एंड मालवा। फिर उन्होंने कॉन्कर करा गुजरात को वेस्ट में, बंगाल एंड ओडिशा को ईस्ट में। फिर नॉर्थ वेस्ट कश्मीर के अंदर कंधार एंड काबुल ऐड कर दिए गए टू द एम्पायर। डेक्कन में खानदेश, बेरार और पार्ट्स ऑफ अहमदनगर को देवर ब्रॉट अंडर द मुगल एम्पायर। अकबर की मेजर मिलिट्री कैंपेन, अकबर का ने प्लान बनाया ऑफ एक्सपेंशन एंड सेट आउट अ कैंपेन। 1561 में मालवा कॉन्कर किया, 1564 में गोंदवाना कॉन्कर किया, 1568 में चित्तौड़ रणथंभौर को जोड़ा और राणा उदय सिंह ने लॉस्ट कर दिया था फोर्ट ऑफ चित्तौड़। 1570 में गुजरात, बंगाल, उड़ीसा कॉन्कर हुआ। 1576 में अकबर ने बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ी विद राणा प्रताप सन ऑफ राणा उदय सिंह ऑफ मेवाड़। उन्होंने बेरार लेके आए खानदेश एंड पार्ट्स ऑफ अहमदनगर अंडर हिज कंट्रोल। 1581-98 में कश्मीर, सिंध, खांदाहर और काबुल को कॉन्कर किया गया और दिस से क्लोजर ट्रेड रिलेशंस विद सेंट्रल एशिया, पर्शिया और उन्होंने दे हैड मेड द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर को सिक्योर किया। रिलेशंस विद राजपूत, अकबर ने परस्यू करा पॉलिसी ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंस विद द राजपूत। वो समझे था इंपॉर्टेंस ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड कॉपरेशन ताकि वो बिल्ड कर सके ऑल इंडिया एम्पायर। अकबर ने अडॉप्ट करा नंबर ऑफ लिबर मेजर्स को, फॉरबिडिंग सोल्जर्स टू इंस्लेव द वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ रिबेलियस विलेजेस एंड रेमिटिंग पिलग्रिम टैक्सेस को रेमिट किया। उनकी जो मैरिज थी जोधा भाई, डॉटर ऑफ राजा बरमाल ऑफ अजमेर, उन्होंने सिक्योर किया फॉर हिम क्रूशियल सपोर्ट ऑफ द पावरफुल रूलर ऑफ आमेर। राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, ये कुछ राजपूत चीफ्स थे, देवर हल्ड हाई रैंक्स इन्होंने होल्ड किया अकबर के कोर्ट में। ये एविडेंट है कि राजपूत इमर्ज हुए एज डिपेंडेबल अलाइज, ऑल्सो एम्प्लॉयड हुए इन द टास्क ऑफ गवर्नेंस। राजपूत को कंप्लीट फ्रीडम दी गई ताकि वो रिलीजन को फॉलो कर सके, टेम्पल्स बनवाए गए, फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर सके और वियर देयर कास्ट मार्कर्स। अब अकबर की पॉलिसी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था दैट कंट्रीब्यूटेड टू द कंसोलिडेशन और फर्दर एक्सपेंशन ऑफ रिलीजियस पॉलिसी। अकबर समझ गया दैट उसको टॉलरेंट वर्सेस हिंदू सब्जेक्ट, तो उन्होंने प्रोपोगेट करा पॉलिसी ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। दस पहली चीज जो उन्होंने करा एम्परर राजा बनने के बाद, उन्होंने जो पहला काम किया था कि जाजिया जो उसे अबॉलिश करा, वो एक तरह का टैक्स था जो लोग नॉन मुस्लिम्स थे उन पर लगाया गया था 1564 सीई। उन्होंने फॉरबेट कर दिया कोई भी फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं होगा प्रिजनर्स का वॉर का टू इस्लाम की, उनसे जबरदस्ती नहीं की जाएगी कि वो अपना धर्म बदले। अकबर ऑफन सीन एज सेक्युलर मोनार्च थे, एज हिज कोर्ट जो थे ही वाज अडॉर्न्ड विद स्कॉलर्स फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, क्योंकि उनके कोर्ट के अंदर हर रिलीजन के लोग रहते थे और हर रिलीजन के लोगों के को अच्छे अच्छे स्कॉलर्स थे। तो इसके लिए वो ऑल्सो उन्होंने इबादत खाना बनाया, हॉल ऑफ वर्शिप, जहाँ पर स्कॉलर्स जो थे अलग अलग रिलीजन के वो रेगुलरली वहाँ पे डिस्कोर्स करते थे। अकबर मानते थे प्रिंसिपल ऑफ सुलेकुल, दैट इज यूनिवर्सल पीस होना चाहिए। उन्होंने रियलाइज करा कि एलिमेंट्स ऑफ गुडनेस हर एक रिलीजन, हर एक धर्म के अंदर अच्छाई भी है और इसेंशियल एवरी रिलीजन एम द लव एंड हार्मनी, और एट द एंड हर रिलीजन का एम यही होता है कि यूनिटी, पीस और लव मेंटेन रखा जाए। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस रिलीजन के बेस पर उन्होंने अपना खुद का रिलीजन को फाउंड किया, दिन इलाही या डिवाइन फेथ। तो मेन फीचर उनके रिलीजन के थे कि एक ही भगवान में विश्वास रखना, रिकॉग्निशन ऑफ एम्परर को अपना रिप्रेजेंटेटिव मानना, भगवान का ही भेजा हुआ एक इंसान अर्थ पर। दिन इलाही एक रिलीजन नहीं था इन एनी स्ट्रिक्ट सेंस, उसके कोई रिचुअल्स नहीं थे जो परफॉर्म करने थे, कोई सेक्रेड बुक्स नहीं थी, कोई प्रीस्ट, नो टेम्पल्स और मॉस्क। इट वाज ओनली एक कोड था ऑफ मॉरल कंडक्ट। इट एम्ड एट की पीस मेंटेन रहे, टॉलरेंस एंड हार्मनी। बहुत ही फ्यू पीपल ने एक्सेप्ट किया और अकबर ने इम्पोज नहीं किया उसको किसी पर भी। राजा बीरबल ने उसे एक्सेप्ट किया बट राजा मान सिंह ने कंप्लीटली डिसअप्रूव कर दिया। वंडरफुल टू नो, हिस्ट्री ऑफ अकबर रूल बहुत लिखी गई थी अबुल फजल ने। अकबर ने कमीशन हिम टू राइट, उन्होंने यही कहा था कि वो इसके हिस्टोरिकल अकाउंट लिखे अकबर नामा में। अबुल फजल ने सक्सेसफुली लिखा हिस्ट्री 3 वॉल्यूम्स में। हिस्ट्री कई बार हम कुछ बुक्स लिखते हैं, कुछ चीजें की 3 वॉल्यूम्स, 4 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम होती है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट और सेकंड वॉल्यूम ने डिस्क्राइब करा लाइनेज और मेन इवेंट्स जो उनके रूल के टाइम पे हुए। थर्ड वॉल्यूम में एन अकबरी थी, उसमें डिटेल अकाउंट था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का, हाउस होल्ड, रेवेन्यूज, आर्मी, अदर इंपॉर्टेंट एरिया। रिवेन्यू सिस्टम, लैंड सबसे मेन सोर्स ऑफ रिवेन्यू था मुगल्स के लिए। लैंड को सर्वे किया जाता था, मेजर्ड किया जाता था विद बैम्बू स्टिक्स, तो जरीब कहते थे, ज्वाइन टुगेदर विद आयरन रिंग से ज्वाइन किया एट द एंड। और एन अकबरी के अकॉर्डिंग लैंड को ग्रुप किया 4 कैटेगरीज में। कोलाज जो लैंड था ऑलवेज अंडर कल्टीवेशन, परौती लैंड ओकेजनली लेफ्ट अलाउ,
to regain fertility को and charcher and banjar depending on whether it was cultivated occasionally या फिर regularly. Each was उसको further classify किया good, middling और bad में. Revenue को fix किया गया after assessing the average produce or prices of the previous 10 years. States का share 1/3 था of the produce that could be paid either या तो cash में या kind में. अकबर ने मॉडल करा अपने लैंड रेवेन्यू सिस्टम को और शेरशाह सिस्टम. इसमें उनको असिस्ट किया उन्हीं के एबल मिनिस्टर राजा टोडरमल ने. रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय टोडरमल दैट टू बी नोन एज उसको बंदोबस्त कहा जाता है. जो टोडरमल ने रेवेन्यू सिस्टम वहां पर स्टार्ट किया था अकबर के टाइम पे वो बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है. जहांगीर 1605 से 1627. अब जब अकबर की डेथ हुई उनका बेटा सलीम जिसका नाम रखा गया आपका सलीम चिश्ती पेंट थे के नाम पर उन्होंने सक्सीड किया विद उनका टाइटल उनका नेम दिया गया जहांगीर. जहांगीर का मतलब होता है कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड. तो अपने जितने टाइम उन्होंने रूल किया उन्होंने अकबर की पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस को फॉलो किया और पीसफुल डिस्टेंस. तो उन्होंने अपने बिल्कुल अपने फादर की तरह मिलिट्री फोर्स और डिप्लोमेसी को यूज किया टू डील विद हिज एडवर्सरीज. जहांगीर को बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा आफ्टर ही गेट द थ्रोन. देन उनके आगे उनके बेटे थे खुसराव. उन्होंने रिवोल्ट किया उनके अगेंस्ट सिंस गुरु अर्जुन देव एग्जीक्यूट थे दैट 6 बिकेम 6 उनके एनिमीज बन गए. फिर उन्होंने कांधार अहमदनगर को डेक्कन में लेफ्ट उनको कॉन्कर कर लिया उस पे से. यू नो तुजुके जहांगीर ऑटोबायोग्राफी है जहांगीर की. वो पोर्ट्रे करती है कि एक मैन ऑफ जस्टिस आफ्टर बिकमिंग एम्परर बनने के बाद जो पहला ऑर्डर जहांगीर ने दिया था वो था फास्टनिंग अप ऑफ द चेन ऑफ जस्टिस. जहांगीर की वाइफ थी मेहरुनिसा. ये भी नूरजहां के नाम से जानी जाती है. बहुत ही पावरफुल थी अपने कोर्ट में. उन्होंने एडवाइस किया था जहांगीर को स्टेट के मैटर्स में. वो बेगम बनी एंड ऑल्सो किंगडम पे उन्होंने रूल किया अपने बेटे के साथ खुर्रम जिन्होंने थ्रोन अटेंड किया आफ्टर जहांगीर की डेथ के बाद 1627. और उनका टाइटल दिया गया शाहजहां. नूरजहां के बेटे का नाम नूरजहां और जहांगीर के बेटे का. हिस्ट्री रिवील्स जहांगीर ने क्रिएट करा एक नई सिटी जहांगीराबाद. इसको हम ढाका बोलते हैं आज के टाइम में जो मुगल बंगाल की कैपिटल बनी थी. शाहजहां. फिर शाहजहां ने रूल किया 1627 से 1658 सी. शाहजहां को याद किया जाता है फॉर बिल्डिंग ताजमहल. ये माना जाता है कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शाहजहां ने ये ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट बनवाया था अपनी ही बिलवड की याद में ताजमहल. ताजमहल में टॉम्स हैं और बहुत मुमताज महल के भी और शाहजहां. पीक ऑफ यार्ड. व्हाइट मार्बल ताजमहल का येलो हो रहा है क्योंकि हीट और पोल्यूशन की वजह से और बिकॉज ऑफ द फाइन येलो डस्ट दैट ब्लो करती है डेजर्ट राजस्थान की साइड से जो डस्ट आती है जिस वजह से और गर्मी की वजह से वो व्हाइट कलर जो है वो थोड़ा पीला हो रहा है. द पीरियड ऑफ शाहजहां का रूल इंडिया के अंदर उसे गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने टाइम में बहुत टेम्पल्स टॉम्स फोर्ट्स सब कुछ बनवाया. क्रेडिटेड विद कंस्ट्रक्टिंग न्यूमरस ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स उन्होंने बनवाए पूरे लैंडस्केप ऑफ इंडिया. सबसे नई सिटी उन्होंने शाहजहानाबाद बनाई और उनको उसकी कैपिटल बनाई. शाहजहां पार्टिसिपेट सारे मिलिट्री कैंपेन्स में अपने फादर के टाइम में पार्टिसिपेट करते थे और प्लान करते थे और सब उन्होंने प्लान किया जब वो रूल करने लगे. उन्होंने अपने बाउंड्रीज ऑफ एम्पायर को बढ़ाया. ऑन बिकमिंग एम्परर बनने के बाद उन्होंने रिवोल्ट को फेस किया डेक्कन में एंड सेट आउट टू क्रश इट. व्हाइल अहमदनगर कंप्लीटली एनेक्स्ड कर दिया था उन्होंने बीजापुर गोलकोंडा ये दे वर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट सुवेरेनिटी ऑफ द मुगल एम्पायर. उन्होंने मिलिट्री एक्सपीडिशंस को भेजा नॉर्थ वेस्ट ताकि वो कांधार को वापस ला सके लेकिन वो फेल हो गए. जब शाहजहां बूढ़े हो गए तो स्ट्रगल ऑफ सक्सेशन उनके बेटों के बीच में बढ़ गया. दारा शिकोह शुजा मुराद एंड औरंगजेब. लास्ट में औरंगजेब इमर्ज हुआ सबसे सक्सेसफुल और उसने गद्दी ली 1658 में थ्रोन पे बैठे वो. उनके बाद शाहजहां को जेल में डाला गया बाय औरंगजेब एट द आगरा फोर्ट इन 1658 एंड डाइड इन कैप्टिविटी. तो अपने ही फादर को उन्होंने जेल में डाला. औरंगजेब ने रूल किया 1658 से 1707. 6th रूलर थे मुगल एम्पायर के औरंगजेब. उन्होंने अज्यूम किया टाइटल ऑफ आलमगीर जो कॉन्करर थे पूरे वर्ल्ड के. बादशाह एम्परर और गाजी होली वॉरियर. उनके रूल के अंडर मुगल एम्पायर एक्सपैंड हुआ पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बैरिंग द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया. हाउएवर औरंगजेब का जो रूल रहा वो न्यूमरस रिवोल्ट को उन्होंने जीता बाय द जट सतनामीज बुंडेलाज और ये रिवोल्ट को क्रश किया गया. सबको क्रश किया बाय द औरंगजेब. औरंगजेब की मिलिट्री कैंपेन 1663 में उन्होंने अहोम्स ऑफ कमारपुरा के साथ ईस्ट में वॉर किया. 1664 से 65 चिट्टागोंग ने ऑक्यूपाइड विद द डिफीट ऑफ अरावकन किंगडम एट द हैंड ऑफ औरंगजेब.
1675 में सिख लीडर जो थे गुरु तेग बहादुर एग्जीक्यूट करा, विद दिस बिगन एक एरा ऑफ सिख रिबेलियन शुरू। 85 से 88 तक बीजापुर गोलकोंडा नेक्स्ट हुए और 1680 से 1707 में मिलिट्री कैंपेन्स अगेंस्ट मराठा लीडर शिवाजी और लेटर उनके बेटे जो थे संभाजी के। औरंगजेब ने 26 ईयर्स अपने रूल के स्पेंड करे ड्यूरिंग डेक्कन में अपने कंट्रोल में। ये टाइम था जब मराठा सेंटरिंग द डेक्कन, तो उन्होंने वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आए मुगल्स के साथ। मुगल्स ने लंबा कैंपेन किया मराठा के अगेंस्ट। मराठास पहले थे दैट वर लेड बाय राजा राम, देन बाय हिज वाइफ तारा। तो मुगल्स ने बीजापुर और गोलकोंडा पे जीत हासिल कर रही थी, लेकिन विक्ट्रीज केम एट अ हेवी प्राइस। उनकी डेक्कन पॉलिसी टर्निंग आउट टू बी बहुत एक्सपेंसिव हो गई थी, तो उन्होंने रेज करा लैंड रेवेन्यू को फ्रॉम 1/3 से 1/2 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। उन्होंने इम्पोज करा जाजिया ऑन नॉन मुस्लिम 1679 से, ताकि वो ज्यादा फंड्स को स्टेट से ले सके। औरंगजेब की पॉलिसीज एंटागोनाइज्ड द राजपूत एंड टर्न देम इनटू हॉस्टाइल टुवर्ड्स मुगल एम्पायर। तो औरंगजेब ने लॉयल्टी लॉस्ट कर दी मेजॉरिटी ऑफ मुगल लोगों ने काफी हद तक उस पर विश्वास करना छोड़ दिया। ही इवन एंटागोनाइज्ड द पीस लविंग सिख कम्युनिटी व्हेन ही ऑर्डर्ड। इवन उन्होंने जो सिख लोग थे सबके साथ ही बहुत ही बुरा बिहेव किया, इवन बहुत बुरी तरीके से ट्रीटमेंट उनके साथ हुआ, बहुत मारा गया। एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु तेग बहादुर ओवर हिज रिफ्यूजल टू एम्ब्रेस, क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती फोर्सफुली उनको इस्लाम एक्सेप्ट करने के लिए बोला कि अपना धर्म बदलो, और उन्होंने मना किया। और जब उन्हें मना किया गया तो उनको और उनकी पूरी फैमिली को मार दिया गया। उनकी डेथ हुई 1707 में, मार्क वर्चुअली द एंड ऑफ द ग्रेट मुगल्स। इट वाज फॉलोड बाय अ वॉर ऑफ सक्सेशन अमंग हिज सन्स एंड ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द मुगल डायनेस्टी। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, पोजीशन ऑफ एम्परर इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। अब मुगल एडमिनिस्ट्रेशन एक ब्लेंड ऑफ सेंट्रल एशियन, इंडियन एंड पर्शियन सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेशन जो था मुगल डायनेस्टी का, वो एक फाइन एग्जाम्पल था सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर। एट द सेंटर ऑफ मुगल स्टेट वॉज द एम्परर, जिसने, और वो ऑल ओवर बहुत पावरफुल था। इन लाइन ऑफ इंपॉर्टेंस वॉज द नोबिलिटी ऑफ रूलिंग इन लाइफ। अब मुगल एम्परर के दो प्राइमरी क्रूशियल ड्यूटीज थी, जहां बनी प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट एंड जहांगीरी एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर। अपनी स्टेट को जो जो स्टेट प्रोटेक्ट करना और एम्पायर बढ़ाना। इसके साथ साथ एम्परर हेड थे स्टेट के, उन्होंने ऑल्सो लॉ मेकर थे, चीफ एग्जीक्यूटिव, कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी और फाइनल डिस्पेंसर ऑफ जस्टिस। बट इन ऑल दिस में मोर एम्परर के पास सपोर्ट था ऑफ नॉबल्स एंड द मिनिस्टर्स, बट फाइनल अथॉरिटी रिटेन हुई बाय द एम्परर। बिसाइड्स उन्होंने प्रोमोलगेटेड करी पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को जो हेल्पफुल थे इन इकोनॉमिक एंड कल्चरल प्रोग्रेस ऑफ देयर सब्जेक्ट। इस तरीके से एम्परर ने एंश्योर किया प्रोस्पेरिटी एंड प्रेस्टीज एट पॉलिटिकल एंड सोशल लेवल। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, reigns of बाबर और हुमायूं वर शॉर्ट एंड फुल ऑफ upheavals एंड मिलिट्री कैंपेन। जिसका रिजल्ट था वो पे नहीं कर सके ज्यादा अटेंशन एक डेफिनेट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अकबर के साथ शुरू हुआ ऑलराउंड डेवलपमेंट। पूरे एम्पायर का डेवलपमेंट तब शुरू हुआ जब अकबर ने थ्रोन उठाए बैठा वो, एज अ रिजल्ट ऑफ जिसका एक एफिशिएंट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का इंट्रोड्यूस हुआ उनके राज में। इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स, एम्परर, द किंग, वजीर, प्राइम मिनिस्टर, दीवान, हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। Mir Bakshi, in charge of military, Khan Saman attended to the needs of the royal household. Sadr Sadur maintained records of grants and donations made by emperor. Qazi, chief judge, provincial administration. एम्पायर को डिवाइड किया प्रोविंसेस को सूबाज में। हर एक सूबा हेड लुक्ड आफ्टर बाय अ सूबेदार या फिर गवर्नर। वो एक इंपॉर्टेंट लिंक था बिटवीन एम्परर एंड द प्रोविंस। हर एक प्रोविंस और सूबा को सब डिवाइड किया इनटू डिस्ट्रिक्ट्स और सरकार। हर एक डिस्ट्रिक्ट और सरकार को डिवाइड करा गया पारगानाज में, और हर एक पारगना को आगे डिवाइड किया गया विलेजेस में। विलेज तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द कोतवाल इंचार्ज थे ऑफ द टाउन एडमिनिस्ट्रेशन के। ही वाज गिवन बोथ सिविल एज वेल एज पुलिस ड्यूटीज। ही कॉट क्रिमिनल्स, उन्होंने कॉट किया, एंड दैट वाज इन चार्ज ऑफ मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर। मनसबदारी सिस्टम वहां पे एग्जिस्ट किया। एक लार्ज नंबर ऑफ वसल स्टेट्स इन बिटवीन द प्रोविंसेस और ऑन द बॉर्डर्स, जिनके रूलर्स ने एक्नॉलेज करा सुजेरेनिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। ये जो रूलर्स थे दे वर एनरोल्ड एज मनसबदार्स। उनको परमानेंटली रिप्रेजेंट किया गया एट द इंपीरियल कोर्ट टू देयर एजेंट्स अंडर ऑब्लिगेशन, ताकि वो सर्विस रेंडर कर सके टू द एम्पायर। कोई क्लियर कट डिमार्केशन नहीं था सिविल और मिलिट्री फंक्शंस ऑफ द सोल्जर्स के बीच। उन्होंने परफॉर्म करे बहुत से पुलिस एज वेल एज मिलिट्री ड्यूटीज। उन्होंने डिपेंड कर दिया बॉर्डर्स को, मैन द फोर्सेस, फॉर्ट्स एंड ऑल्सो फॉर्ट पैटर्न्स। पीस के टाइम पे उन्होंने सर्व किया एज पुलिस पर्सोनल एंड टू केयर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। कुछ मनसबदार थे वो पे किया गया इन कैश, बट मनसबदार ने जनरली रिसीव कर दी। रेवेन्यू सिस्टम एंड अग्रेरियन रिलेशंस। टैक्स ऑन द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम था मुगल रूलर। पीजेंट्स टैक्सेस पे करते थे जमींदार के थ्रू, वो रूरल एलिट। All intermediaries between king and the peasant
इंक्लूडिंग लोकल हेडमैन ऑफ विलेज या फिर पावरफुल चीफटेन्स, उनको जमींदार कहते थे। इस तरीके से जमींदार जो थे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में वो टैक्स लेते थे पीजेंट से किंग के लिए। फिर वो लिंक था बिटवीन किंग और पीजेंट के बीच का। उन्होंने बहुत ही पावरफुल थे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में। अकबर बहुत से रिफॉर्म्स लेके आए लैंड रेवेन्यू सिस्टम। रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल ने इंट्रोड्यूस कराया लैंड रेवेन्यू सिस्टम, दैट इज नोन एज टोडरमल बंदोबस्त, वो नाम रखा गया। टोडरमल ने एक सर्वे किया क्रॉप यील्ड्स का, प्राइसेस का और एरिया जो कल्टीवेट हुए बिटवीन पीरियड ऑफ 50-80। तो इस डेटा जो उन्होंने मिला उसके बेस पर टैक्स फिक्स करा हर एक क्रॉप पर। सर्वे करने के बाद जब देखा किस लैंड पर कितना ग्रो हो रहा है, तो वो एक सर्वे के अकॉर्डिंग उन्होंने टैक्स फिक्स किया। हर एक सूबा या प्रोविंस को डिवाइड करा रेवेन्यू सर्कल में, और ये सर्कल फिक्स हुए अपना रेवेन्यू रेट फॉर ईच, और ये रेवेन्यू सिस्टम को जब्त कहा गया। अब इनकम जो था फ्रॉम लैंड रेवेन्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट थी फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ मुगल एम्पायर। ये बिकॉज क्योंकि मुगल कोर्ट जो थे वो सिंबल ऑफ पॉम्प एंड लग्जरी, दिस लग्जरी रिक्वायर्ड लार्ज, इस लग्जरी को बहुत पैसा चाहिए जो फुलफिल कर सके मेनली बाय लैंड रेवेन्यू। तो पीजेंट्स दे वर वाइटल द इकोनॉमी ऑफ द मुगल एम्पायर। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, अब औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर ने डिसइंटीग्रेट होना शुरू किया। कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी रीजंस ब्रॉट अबाउट इट्स डिक्लाइन। Economy drained off its wealth first by Shahjahan in constructing the building and then by Aurangzeb in fighting war. बहुत ही डिफिकल्ट था सच अ वास्ट एम्पायर को कंट्रोल करना। सक्सेसर ऑफ औरंगजेब वीक पड़ गए, कंट्रोल किया बाय द ग्रीडी एंड करप्ट नॉबल्स। मराठास, राजपूत, सिख्स बिगन टू एसर्ट देयर इंडिपेंडेंस। नादिर शाह इन्वेजन इन 1739, उसने पूरे मुगल एम्पायर को तबाह कर दिया। Let's move ahead with the summary of the chapter. Mughal Empire was founded by Babur, who defeated Ibrahim Lodi in Battle of Panipat. After a brief reign, Babur was succeeded by Humayun. Humayun was defeated by Sher Shah Suri. After Sher Shah Suri's death, Humayun regained power. शेर शाह सूरी बहुत ही फेमस रूलर थे, सूर डायनेस्टी के, बहुत ही गुड एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे और फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे, बट उनका सक्सेसर आगे बहुत वीक। अकबर ग्रेट वॉरियर थे, कॉन्करर थे, उन्होंने पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस को फॉलो किया और उन्होंने फ्रेंडली रिलेशन बनाए राजपूत। जहांगीर को कहा जाता है डिस्पेंसिंग जस्टिस फेयरली एंड वाज एडवाइज्ड बाय हिज वाइफ नूर जहां। शाहजहां एक ग्रेट पैटर्न थे आर्किटेक्चर, एंड ताजमहल स्टिल स्टैंड्स एज एन epitome of his love for his wife from Taj Mahal. Aurangzeb's tenure was marked by revolts and he became unpopular with Sikhs and Marathas. Mughal Empire declined after Aurangzeb, and invasion of Nadir Shah further weakened the Mughal Empire. Now let's do the exercise. Fill the correct option. Gulbadan Begum wrote the Humayunama. Who among the following was the successor of Akbar? Jahangir. Name the religion founded by Akbar, Din-e-Ilahi. Who wrote Ene Akbari? That is Abul Fazl. Dash made the Grand Trunk Road, Sher Shah Suri. Sher Khan defeated Humayun in the both Battle of Chausa and Kannauj. Let's move ahead with fill in the blanks. Babur wrote the book Baburnama. Prince Khurram was known as Shahjahan. Nadir Shah's invasion in 1734 ruined the Mughal Empire. Shahjahan moved his capital from Agra to Delhi. The monument built by Shah Jahan is known as Taj Mahal. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again and revise it. Meet in the next video. Bye bye. Take care.